सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्ण विभाज्य है ना। क्या होती है भाई? 2 से पूर्ण विभाज्य है ना। 2 से पूर्ण विभाज्य है ना। 2 से पूर्ण विभाज्य जो होती है वो होती है सम संख्या। ठीक है। एक और इसकी खास बात है, इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए है ना भाई? इनका इकाई अंक क्या होना चाहिए? हाँ, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है ना। मतलब इकाई अंक अगर सेम है, सम है, अगर इकाई अंक हमारे पास सम है तो पूरी संख्या सम है। फिर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, समझ गए ना। तो अब आप इसके अंदर देखोगे सम संख्या कौन कौन सी है। इनमें आप देख पाओगे सम संख्या कौन कौन सी देख पा रहे हो ना? हाँ, है कि नहीं मनीष जी? तो मनीष जी मुझे आप बताइएगा, ये संख्या कौन सी, सम या विषम? तब सोचो यार, काय टेंशन ले, ऊपर नेम लिखा है तारे में, ठीक है ना। ये सम नहीं है, इसमें तो इकाई अंक कितना है? हाँ, ठीक है, इकाई अंक के साथ इकाई कहाँ से स्टार्ट होती है? गणित में इकाई कहाँ से स्टार्ट होती है मनीष जी? ठीक से स्टार्ट होती है। इसमें इकाई अंक क्या है? 8। तो 8 सम है, 8 सम है। हाँ है, समी है, डॉट हो रही, ठीक है क्या? समझे? ठीक है, समझ गया। ये कौन सी है? ये समय क्या? ये बताना आपको, ये समय क्या? ये सेनो है ना। समझ गए? कंफ्यूज मत हो यार मनीष, ऐसे है ना। ये है कौन सा है? नियम ना समझ ले तुम है। इकाई अंक का मतलब होता है पीछे का अंक। इकाई मतलब पीछे का अंक। मैं जितना उदाहरण बताया 3, 6, 7, 8, 9, 4, 5, ठीक है ना, 0, ठीक है। इसे कॉमन लगाता हूँ मैं, है ना। ये संख्या अपने पास में है ना, ये संख्या अपने पास में है ना, ठीक है। अब मैं बोलूंगा ये पूरी एक संख्या है ना भाई। अब मैं बोलू ये सम संख्या, ये सम संख्या मनीष जी, क्या ये सम संख्या है? कौन है? क्यों? क्यों है संख्या? 3,66,00,000 नहीं, मैं संख्या मत गुणो, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये सम संख्या है? हाँ कमल, पूरा संख्या गुणी मत, मतलब पूरी एक संख्या, मतलब या क्या है सम संख्या है क्या? पूरी एक संख्या 50,00,000 इतना जाने एक संख्या है। हाँ या ना में जवाब दे रहा है। हाँ है क्यों? हाँ 0, इकाई अंक 0। हाँ तो ये ना बोलो ना यार, अरे थोड़ी भेड़ दिखो, भेड़ है ना, ये देख रहे अलग अलग चोट। अब बता कौन है? 0 है, ये दी। हाँ क्या मनीष जी अब ये सम संख्या रही? अगर मैं 5 को मिटा दिया तो 5 में छोड़ दे, 5 में। हाँ क्या है अभी सम संख्या है? इसको हटा दिया तो इसको, समझ गए ना। हाँ तो दोबारा बोल मत जाना, दोबारा बोल मत जाना, नाराज ही गया। हाँ अब नेक्स्ट देखो, सम का जस्ट अपोजिट क्या होता है? विषम, है ना। सम का जस्ट अपोजिट क्या होता है? विषम, ठीक है। क्या होता है? इकाई अंक क्या होना चाहिए अपने पास में? इकाई अंक क्या होता है हमारे पास में? 1, 3, 5, 7 और 9। अगर ये इकाई अंक है तो वो क्या है? विषम, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट भाज्य की, भाज्य संख्या, है ना। तो भाज्य संख्या हमारे पास में क्या होती है? भाज्य संख्या जिसके अंदर और भी दूसरी किसी संख्या का भाग जा सकता है, खुद का तो ज्यादा ही जाता है लेकिन और भी किसी संख्या का भाग जाता है, ठीक है। तो वह कौन कौन सी हो सकती है ना।
तो आप शुरू से देख लीजिए, क्या एक में किसी और का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, क्योंकि एक से छोटी कोई संख्या ही नहीं है ना। ठीक है, तो भाज्य नहीं है। क्या दो भाज्य? दो भाज्य है क्या? दो में किसी का भाग जाता है? किसका? हाँ? खुद कब जाएगा जाएगा, खुद का और एक कब जाएगा जाएगा, खुद का और एक कब जाएगा जाएगा, किसी और का जाता है क्या? नहीं जाता ना, तो ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है। तीन में भी नहीं जाता है, ये भी भाज्य नहीं है। समझ गए ना, ये भी भाज्य नहीं है। ठीक है, नहीं है ना, है बिल्कुल, है ना। समझ गए? जो मैंने क्रॉस लगाया वो भाज्य संख्या नहीं है, जो मैंने क्रॉस लगाया वो भाज्य संख्या नहीं। समझ गए ना, क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, किसी और संख्या का भाग जाता ही नहीं है। एक और दो को, एक और खुद को छोड़ के, एक और खुद को छोड़ के। समझ गया ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सारी क्या है, इसका मतलब ये सारी क्या है? हाँ, इसका मतलब ये सारी क्या है? अभाज्य। ये सारी क्या है? तो एक को नहीं काउंट करना हुआ, ये क्या है, ये क्या है? अभाज्य। क्या है मनीष जी? ये अभाज्य है ना, क्योंकि ये संख्याएं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं है। ये संख्याएं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं है। 25 अभाज्य मिलेगी आपको, एक से लगाकर अनंत होती है वैसे तो। क्वेश्चन भी आओगे सर, हम कितनी, एक से 100 तक? हाँ, तो ये तो बता रहा हूँ मैं, 1 से 100 तक 25 होती है, 1 से 100 तक 25 होती है ना। बच गई जो, एक को छोड़ दी, तो एक को छोड़, भाई बाकी 75 बचे, 75 में एक को अलग कर दे। ठीक है, समझ गया ना। पर बाजी पूछा जाता है, अब बाजी पूछा जाता है, बाजी नहीं पूछा जाता। समझ गया ना, ठीक है। अब मनी जी, अब आती है आपकी मेन जो मुद्दे पर आ रहे हो क्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल किया जा सकता है वो कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, यानी कि कोई संख्या है, इसको मैंने रूट में लिखा, और रूट में लिखने पर उसका आंसर क्या आ जाएगा? प्योर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, आगे पाछे नहीं आएगा, आंसर है ना। ठीक है, वो क्या होगी हमारे पास में? पूर्ण संख्या है ना। वो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास में? पूर्ण संख्या। ठीक है ना। वो मैं कलर गलत कर दी। लिखता होगी। तो पूर्ण
वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल क्या होता है, प्योर होता है। तो आप देखो, आप समझना इस बात को। हाँ 83 नहीं लिया क्या? 83, हाँ बिल्कुल 83 होना चाहिए बिल्कुल। अब वही 25 गिन लेना एक बार है ना। 25 24। ओके ओके, यही तो बात है। तो इसमें इसने इसने क्या क्या होगा, इसने देखा होगा सभी को कि यार कौन सी छुट्टी, एक ही संख्या का क्या एनालिसिस करना पड़ता है, एक नहीं। तो ये काम आप करते करते तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है क्या, मतलब करो कौन करेगा ये, समझ गए। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, पूर्ण वर्ग संख्या। अब मनीष सुनना मेरी बात को, पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या होने वाली है ना। अब मेरे को बता, क्या एक को एक से गुणा करने पर एक आता है क्या? एक को एक से गुणा करने पर एक आता है? एक एकम आता है ना। हाँ आता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल प्योर निकल सकता है, समझ गया ना। इसी प्रकार से क्या दो किसी संख्या को आपस में गुणा करने पर आता है, उसी संख्या है ना, किसी संख्या आपस में गुणा करने पर आता है क्या? दो आपस में मतलब खुद से है ना, नहीं है ना किसी का, इसको समझ गया ना। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीन भी है क्या? नहीं है। क्या चार किसी संख्या को आपस में गुणा करने पर आता है ना? क्या पांच आता है, क्या छह आता है, क्या सात आता है, इससे नहीं। आठ आता है क्या आपस में गुणा करने पर, आपस में, है ना। आप बोल दो सर दो से चार से गुणा कर लिया तो आठ आएगा, नहीं। मेरा कहने का मतलब है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर आठ आता है क्या? कोई संख्या है क्या? नहीं है ना, समझ गए। यानी स्क्वायर, गुणा मतलब वही हो गया स्क्वायर, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है। नौ है ना, ठीक है। इधर चले अपन, कितने आई? 16, समझ गया। तो एक से लगाकर 20 तक कितनी वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है? चार है। कौन कौन सी है? 1 4 9 और 16। ऐसे कैसे अपन आगे चले, 25 6 चंग 36 7 सती 8 अट्टी 9 अट्टे 83, ठीक है। बस 100। अब इसमें आपको याद रखो, बड़ी बात नहीं, आप तो एक से लगाकर 10 तक वर्ग कर लो तो उसकी संख्या मिलेगी। 11 का मिलोगे तो 11 की पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। 12 से करोगे तो 12 की पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, समझ गया ना। फिर आता है पूर्ण घन। अब अभी बात करने वाले पूर्ण घन की, है ना। किसकी बात करने वाले? पूर्ण घन, है ना, ठीक है। तो पूर्ण घन इनमें से कोई संख्या है क्या, आपको पता लगानी है। पूर्ण घन संख्या, है ना। पूर्ण घन संख्या ऐसे कैसे, आप बताओ मेरे को, ऐसी कोई संख्या जिसको उसी से 3 और गुणा करने पर प्राप्त हो जाए। क्या एक एक को 3 और गुणा करने पर प्राप्त हो सकता है क्या? बिल्कुल। इसका मतलब एक क्या है, एक क्या हमारे पास में पूर्ण घन संख्या। इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ऐसे, है ना, ऐसे लगा के चिन्ह, ऐसे, है ना। हाँ इसका मतलब घनमूल, है ना, का घनमूल, घन नहीं घनमूल, समझ गया ना। ये जिनका घनमूल हमारे पास में प्योर है वह पूर्ण घन संख्या, वे क्या है? पूर्ण घन संख्या। ऐसे कैसे कौन सी मिलेगी आपको, आगे मिलेगी 8। आप क्रम कर चलते रहो, आपको क्या दिखेगा, 1 2 3 4 के क्रम करते रहते हो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, है ना। एक ही होगी हमारे पास में पूर्ण घन संख्या, ठीक है 64। ये पूर्ण घन संख्या होगी। और बस इनमें से तो यही है भाई, इनमें से तो यही है ना, ये पूर्ण घन संख्या। आगे चले 100 पे चल जाएगा, ठीक, समझ गए। तो ये आपको मैटर अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है।